साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने प्लेटफॉर्म संकल्प यूपी पीसीएस पर। आरओ ए आर के क्रम में शुरू करते हैं आज के वीडियो को। वीडियो का पहला प्रश्न, पारादीप अवस्थित है। ऑप्शंस हैं केरल राज्य में, उड़ीसा राज्य में, महाराष्ट्र राज्य में, आंध्र प्रदेश राज्य में। पारादीप अवस्थित है ऑप्शन बी, उड़ीसा राज्य में। आप मैप में देख सकते हैं इसकी लोकेशन को। यहाँ पर है ये पारादीप, ये उड़ीसा का मैप है। अगला प्रश्न, राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है? 51, 48 का, 43 का, 41। सही विकल्प है ए, अनुच्छेद 51। डीपीएसपी का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक में किया गया है। यह शामिल है संविधान के भाग 4 में। अगला प्रश्न, पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण निहित होता है राज्यपाल में, भारत के निर्वाचन आयोग में, जिला पंचायत राज अधिकारी में, राज्य निर्वाचन आयोग में। यहाँ पर सही विकल्प है डी, राज्य निर्वाचन आयोग में। पंचायतों के चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा कराए जाते हैं। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नामांकन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नामांकन के लिए कम से कम 25 प्रस्तावक व 25 अनुमोदक होने चाहिए। पहला स्टेटमेंट है गलत। राष्ट्रपति के चुनाव के नामांकन के लिए कम से कम 50 प्रस्तावक व 50 अनुमोदक होने चाहिए, तो फर्स्ट स्टेटमेंट है रॉन्ग। दूसरा देखते हैं, प्रत्येक उम्मीदवार को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में 25,000 रुपए जमानत राशि के रूप में जमा करना चाहिए। यहाँ पर दूसरा स्टेटमेंट भी है गलत। यह राशि होनी चाहिए 15,000। उपरोक्त में से गलत कथन का चयन करें। केवल एक, केवल दो, एक और दो, कोई नहीं। तो यहाँ पर सही विकल्प है सी, एक और दो दोनों गलत है। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ संविधान संशोधन है, एक तरफ उनका वर्ष। 44वां संविधान संशोधन 1978, 91वां संविधान संशोधन 2003, 86वां संविधान संशोधन 2002, 36वां संविधान संशोधन 1975। 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 में। इसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से हटाकर एक विधिक अधिकार बना दिया गया अनुच्छेद 300 ए में। 91वें संविधान संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित कर दिया गया, 15% कर दिया गया। 86वें संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा को मूल अधिकार बनाया गया तथा संविधान में एक नया अनुच्छेद 21 का जोड़ा गया। 36वां संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। 10वीं अनुसूची को निश्चित कर दिया गया। यहाँ पर सही सुमेलित है 1, 2, 3, 4 सभी। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 अनुसूची, सूची 2 विषय। तृतीय अनुसूची राज्य विधान परिषदों में स्थानों का आवंटन। चतुर्थ अनुसूची शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप। 7वीं अनुसूची दल बदल निरोधी उपबंध। 10वीं अनुसूची संसद और राज्य विधान मंडलों द्वारा बनाई जाने वाली विधियों की विषय सूची। तृतीय अनुसूची संबंधित है शपथ या प्रतिज्ञान से। चतुर्थ अनुसूची राज्य विधान परिषदों में स्थानों का आवंटन। 7वीं अनुसूची संसद और राज्य विधान मंडलों द्वारा बनाई जाने वाली विधियों की विषय सूची। 10वीं अनुसूची में दल बदल निरोधी उपबंध है। तो यहाँ पर सही हो जाएगा ए का दूसरा, बी का पहला। ए का दूसरा, बी का पहला, सी का चौथा, डी का तीसरा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। करते हैं विचार। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, तो थे, सही है। दूसरा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लगातार 2 कार्यकाल तक भारत के राष्ट्रपति रहे थे।
वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी है। तो यहाँ पर तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। उपरोक्त में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन पूछा है हमसे, तो यहाँ पर गलत कोई भी नहीं है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, सूची 1 का सूची 2 से मेल कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चिन्हित कीजिए। एक तरफ स्त्रोत है, एक तरफ संवैधानिक प्रावधान। ब्रिटिश संविधान, राज्य की नीति निर्देशक तत्व, कनाडा का संविधान, मंत्रिमंडलीय सरकार, आयरिश संविधान, केंद्र राज्य संबंध, अमेरिका का संविधान, मौलिक अधिकार। तो यहाँ पर डी तो सही सुमेलित है। अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार लिए गए हैं, ब्रिटिश संविधान से मंत्रिमंडलीय सरकार ली गई है, कनाडा के संविधान से केंद्र राज्य संबंध, वहीं आयरलैंड के संविधान से डीपीएसपी का प्रावधान लिया गया है। तो यहाँ पर सही सुमेलित है ए का दूसरा, बी का तीसरा, सी का पहला, डी का चौथा विकल्प, सी यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में नदी है, सूची 2 में उनका उद्गम स्थल। नील नदी, बलदाई पठार, बोल्गा, विक्टोरिया, ऑरेंज, ओंटारियो झील, सेंट लॉरेंस, लिसोथो। नील नदी का उद्गम होता है विक्टोरिया झील से, बोल्गा निकलती है बलदाई पठार से, ऑरेंज रिवर लिसेथो से निकलती है, वहीं सेंट लॉरेंस ओंटेरियो झील से। ए का दूसरा, बी का पहला, सी का चौथा, डी का तीसरा, सही विकल्प है डी। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, वह है अनुच्छेद 16 से अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 15 से अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 13 से अनुच्छेद 17। यहाँ पर सही विकल्प है सी, अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18। अगला प्रश्न, भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? 22, 24, 29, 32। 11वीं अनुसूची जो हमारे मूल संविधान में नहीं थी, यह जोड़ी गई थी 73वां संविधान संशोधन के द्वारा। 73वां संविधान संशोधन के माध्यम से, और इसमें जो कुल विषय हैं वह है 29। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में प्रावधान, सूची 2 में अनुच्छेद। नए राज्यों की स्थापना अनुच्छेद 2, संघ के क्षेत्र का नाम अनुच्छेद 1, पुनर् राज्यों की सीमा में परिवर्तन अनुच्छेद 3, संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता अनुच्छेद 5। नए राज्यों की स्थापना के लिए अनुच्छेद 2 सही सुमेलित है, संघ के क्षेत्र का नाम अनुच्छेद 1 में दिया गया है, पुराने राज्यों की सीमा में परिवर्तन अनुच्छेद 3 सही सुमेलित है, संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता अनुच्छेद 5। यहाँ पर सारे के सारे सही सुमेलित हैं, सही विकल्प होगा ए 1, 2, 3, 4। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति के पद हेतु अर्हताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए, सही है। वह व्यक्ति 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, दूसरा भी सही है। व्यक्ति लोकसभा का सदस्य होना चाहिए। यहाँ पर तीसरा स्टेटमेंट है गलत। राष्ट्रपति के पद के लिए व्यक्ति लोकसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए, बल्कि लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। तो यहाँ पर तीसरा स्टेटमेंट गलत है। उपरोक्त में से सही कथन का चयन करें। सही है 1 और 2, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, लोकसभा का कार्यकाल किसी भी परिस्थिति में नहीं बढ़ाया जा सकता। एक बार में 6 महीने तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 2 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। यहाँ पर सही विकल्प है सी। आपातकाल की घोषणा के दौरान लोकसभा का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है, लेकिन यह अवधि आपातकाल खत्म होने के बाद 6 माह से अधिक नहीं होगी। अगला प्रश्न, निम्न में से किस अधिनियम के अंतर्गत
किसी पार्टी के टिकट पर निर्वाचित सदस्य को दल बदल से रोका गया है? 52वां संविधान संशोधन अधिनियम, सार्वजनिक प्रतिनिधित्व अधिनियम, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, आंतरिक सुरक्षा रख रखाव अधिनियम। सही विकल्प है ए, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियमों में से किस एक के अंतर्गत भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गई, जिससे उनकी संख्या बढ़कर 22 हो गई? 90वां संविधान संशोधन अधिनियम, 92वां संविधान संशोधन अधिनियम, 93वां संविधान संशोधन अधिनियम, इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प है बी, 92वां संविधान संशोधन अधिनियम। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित तथा मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। तो पहला स्टेटमेंट है गलत। राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के केवल निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं, मनोनीत भाग नहीं लेते हैं। राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली व पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी भाग लेते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों की जांच निर्वाचन आयोग करता है। तो यहाँ पर तीसरा स्टेटमेंट है गलत। राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों की जांच और फैसले माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा किए जाते हैं। तो यहाँ पर तीसरा है गलत। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है? जो सही नहीं है वो पहला और दूसरा, 1 और 2 ऑप्शन। अगला प्रश्न, किस संविधान संशोधन एक्ट के तहत मतदाताओं की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? 61वें, 62वें, 63वें, 64वें। सही विकल्प है ए, 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा मतदाताओं की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? भारत का महान्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, एक राज्य का राज्यपाल, ए सभी। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इन सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। यहाँ पर नहीं है वह है संपत्ति का अधिकार। राइट टू प्रॉपर्टी इज लीगल राइट अंडर आर्टिकल 300A। इसे 44वां संविधान संशोधन के माध्यम से ही एक विधिक अधिकार बनाया गया। इससे पहले यह फंडामेंटल राइट हुआ करता था। अगला प्रश्न, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 11 फरवरी 1948, इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प है बी, 26 नवंबर 1949 को। अगला प्रश्न, भारत में कितने राज्य संघीय प्रदेश हैं? 25 राज्य एवं 7 संघीय प्रदेश, 28 राज्य एवं 7 संघीय प्रदेश, जिसमें एक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र भी सम्मिलित है, 24 राज्य एवं 6 संघीय प्रदेश, उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर विकल्प होगा डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगला प्रश्न, उत्तरांचल गठन के बाद उत्तर प्रदेश में कितने विधानसभा क्षेत्र बचे हैं? 401, 202, 403, 404। सही विकल्प है सी, 403। अगला प्रश्न, मौलिक अधिकार कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री के निर्देशों से निलंबित किए जा सकते हैं। राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित हो सकते हैं। आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। फंडामेंटल राइट्स को आपातकालीन स्थिति में निलंबित किया जा सकता है। सही विकल्प है डी।
अगला प्रश्न, किस राज्य में जाड़े के मौसम में बारिश मिलती है? केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। यहाँ पर सही विकल्प है बी, तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य में सर्दियों के मौसम में वर्षा होती है। इसका कारण है लौटता हुआ मानसून, जो बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता ग्रहण करके तमिलनाडु में वर्षा करता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान में कोई संशोधन एक्ट लाने का उपक्रम पहल किया जा सकता है? लोकसभा द्वारा, राज्यसभा द्वारा, राज्य विधानमंडलों द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा। राज्य विधानमंडलों द्वारा संविधान संशोधन का विधेयक नहीं लाया जा सकता है, राष्ट्रपति द्वारा भी नहीं। यह लोकसभा या राज्यसभा किसी के द्वारा लाया जा सकता है। तो यहाँ पर सही विकल्प होगा 1 और 2। आपको बताते चलें, संविधान संशोधन विधेयक को दोनों सदनों में अलग अलग पारित कराना होता है। इसके लिए संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। अगला प्रश्न, सोन, नर्मदा तथा महानदी निकलती हैं पलामू पहाड़ से, अमरकंटक से, पूर्वी घाट से, अरावली से। ये निकलती हैं अमरकंटक से। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ राज्य, एक तरफ उनका गठन वर्ष। गुजरात 1960, नागालैंड 1963, मिजोरम 1987, हरियाणा 1966। गुजरात का गठन 1960 में हुआ था, नागालैंड का 1963 में, मिजोरम का 1987 में, हरियाणा का 1966 में। यहाँ पर सारे के सारे सही सुमेलित हैं। सही विकल्प होगा ए, 1, 2, 3, 4। अगला प्रश्न, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट कहलाते हैं नीलगिरी पर्वत, सह्याद्री, दक्कन पठार, इनमें से कोई नहीं। ये कहलाते हैं सह्याद्री। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में कौन लैटेराइट मिट्टियों के संबंध में सही नहीं है? ये आर्द्र अयनवर्तीय प्रदेशों की मिट्टियां हैं। ये बहुत अवशलित मिट्टियां हैं। इनकी उर्वरता कम होती है। उनमें चूना प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। यहाँ पर जो सही नहीं है वह है डी, इनमें चूना प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगला प्रश्न, आग्नेय चट्टानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें जीवाश्म नहीं होते हैं, तो पहला स्टेटमेंट सही है। आग्नेय चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। यह पिघले मैग्मा लावा के ठंडे होने से बनती हैं, पर दूसरा सही है। तीसरा कह रहा है इन चट्टानों में पानी आसानी से छन जाता है। ऐसा नहीं है, इन चट्टानों में पानी नहीं छन पाता है। उक्त में से कौन सा से सही है? सही पूछा है, सही है 1 और 2, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात में पवन की दिशा घड़ी की सुइयों के अनुकूल होती है। ऐसा नहीं है। उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात में पवन की दिशा घड़ी की सुइयों के विपरीत होती है, अर्थात एंटी क्लॉकवाइज। अगर यहाँ पर प्रति चक्रवात होता तो यह कथन सही हो जाता। चक्रवात के केंद्रीय भाग को चक्रवात की आंख कहते हैं। दूसरा स्टेटमेंट सही है। प्रति चक्रवात के केंद्र में अधिक वायुदाब होता है। तीसरा स्टेटमेंट सही है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल 1, केवल 2 और 3, केवल 3, कोई नहीं। सही है 2 और 3। अगला प्रश्न, भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है, स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है। तो यहाँ पर 2 तो सही हो गए। किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करता है, सरकार की आलोचना करता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। यहाँ पर सही हो जाएगा 1 और 2। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राष्ट्रपति पद ग्रहण करने से पूर्व उपराष्ट्रपति के समक्ष पद की शपथ लेता है। पहला स्टेटमेंट है गलत। राष्ट्रपति पद ग्रहण करने से पूर्व उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष पद की शपथ लेता है। दूसरा कह रहा है राष्ट्रपति के वेतन और भत्तों को उसके कार्यकाल के दौरान कम किया जा सकता है। ऐसा नहीं है। राष्ट्रपति के वेतन और भत्तों को उसके कार्यकाल के दौरान कम नहीं किया जा सकता है। राष्ट्रपति पर संविधान का उल्लंघन
करने पर उसे महाभियोग लगाकर पद से हटाया जा सकता है। महाभियोग का उल्लेख आर्टिकल 61 में। तो यहाँ पर तीसरा स्टेटमेंट है सही। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? सही है केवल 3। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति वायु द्वारा निर्मित है? यारडांग, भूस्तंभ, बरखान, लोयस, मेहराब। यहाँ पर यारडांग, भूस्तंभ, बरखान, लोयस वायु द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां हैं। तो यहाँ पर सही विकल्प होगा सी 1, 2, 3 और 4। अगला प्रश्न, सूची 1 का सूची 2 से मेल कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर को चिन्हित कीजिए। एक तरफ देश और एक तरफ राजधानी। आयरलैंड, एम्स्टर्डम, इटली, रोम, कीनिया, नैरोबी, नीदरलैंड, डबलिन। आयरलैंड की राजधानी है डबलिन। इटली की रोम, कीनिया की नैरोबी, नीदरलैंड की एम्स्टर्डम। ए का चौथा, बी का दूसरा, सी का तीसरा, डी का पहला सही विकल्प है ए। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।